लंका में जितना घमंडी रावण था, जितना अहम रावण को था, वही अहंकारी लोग हैं। मेरी किसी व्यक्ति विशेष से कोई वो नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को इसमें प्रदर्शित कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे मैंने कुंभकर्ण बना रखा है, यानी कि जो धर्मेंद्र प्रधान है कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। और ये लोग अपने आप को राजा समझते हैं, ये राजा समझते हैं अपने आप को, ये नेता नहीं, राजा समझते हैं। आज जंतर मंतर का ये नज़ारा है जहाँ पर ये सब तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं। लिखा हुआ है भाजपा में लोकतंत्र बहाली की बात करने पर भरे दरबार में मुझे लंका भाजपा से लात मारकर बाहर निकाल दिया। ऐसा क्यों लिखा है आपने? नहीं, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में था और सन 2015 में, यानी कि आज से ठीक 11 साल पहले, मुझे इस पार्टी में लोकतंत्र की बात करने पर, कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कहने पर और राजनीतिक सुधार की बात कहने पर मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है बगैर कारण के। और मेरा जो अलोकतांत्रिक इन्होंने निष्कासन किया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था वो। तो वही बात में लोग आज ऐसा है कि 11 साल बाद यहाँ मुझे अवसर मिला यहाँ आने का। सबसे बड़ी बात है कि आज युवा सड़क पर है और आपके कान में जूं तक नहीं रेखती है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको तो पहले दिन ही इस्तीफा दे देना चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान को। और लगा लीजिए ये इतने कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, यानी कि इतना अहम रावण को नहीं था जितना इनको है। ये कहते हैं बच्चे हमारा क्या कर लेंगे, इनकी ये मानसिकता है। और कहते हैं 50 साल तक तो हमें कोई हटा ही नहीं सकता। तो इनको रावण जैसा अहम है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांग रहे, पर इनको पता नहीं है कि इतनी आसानी से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत गहरी है। वो संघ से आते हैं और आरएसएस से जो व्यक्ति आता है उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मोदी और अमित शाह भी उनको नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो खुद संघ से आते हैं। उनके पिताजी भी संघ में थे, यानी कि आरएसएस में थे, और वहाँ आरएसएस ही सब कुछ तय करती है। आरएसएस चाहे तो वहाँ किसी गधे को मंत्री बना दे, आरएसएस चाहे तो किसी गधे को मुख्यमंत्री बना दे। और आरएसएस इसलिए करता है ताकि हमारे आदमी वहाँ भरे रहें भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस वाले चलाएं। आरएसएस इस तरीके से करता है। लेकिन जी, आज धर्मेंद्र प्रधान ने कल हाँ इनको बोला है कि दहशतगर्दों की बी टीम है। कितनी गलत बात है बताइए। ए टीम बी टीम क्या होता है? तुम कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, सब डीलर हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं सब डीलर हैं, और डीलर की भाषा बोलेगा, लीडर थोड़ी ना, डीलर हैं। लीडर और डीलर में फ़र्क होता है। ये संवाद करने के बजाय ऐसी बातें करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और कहीं ना कहीं इनको आत्मचिंतन करना चाहिए। इनको अपनी भाषा की जो गरिमा इन्होंने खो दी है उस पर भी इनको चिंतन करना चाहिए कि कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े आदर्शों की बात करते हैं और कहते हैं हम देश की संस्कृति को बचाएंगे हम, है ना। और ये संघ की बात करते हैं, आरएसएस जो देश की संस्कृति को बचाने का काम करे। ऐसे संस्कृति बचेगी? आप मतलब अपने देश के युवाओं को दहशतगर्दी कह रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दहशतगर्दी तो आपके दिमाग में है, आप सोचते हैं कैसे भी करके इनको कैसे कुचला जाए। दहशतगर्दी ये है, आप हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है। लेकिन जब भी कोई आंदोलन करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, तो उनको बदनाम किया जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है वो। हाँ बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये संवादहीन लोग हैं ना, ये संवाद करने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि भैया इसको झूठा एलिगेशन लगा दो। मतलब जैसे कोई व्यक्ति अगर आपका विरोध कर रहा है, उसको चरित्रहीन दिखा दो, उसको गलत दिखा दो, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगो, उसके बारे में हम गलत परसेप्शन फैलाएंगे, तो अपने आप ही वो एक्सपोज हो जाएगा, गलत, उसको लोग गलत नज़र से देखने लगेंगे। तो इस तरीके का इन्होंने माहौल देश में बना दिया कि हम किसी भी वर्ग को, किसी भी को भी गलत कहेंगे तो पूरा देश उनको गलत कहने लग जाएगा। तो ये अपने आप को देश समझने की कोशिश ना करें। जी, सरकार पर कोई दबाव बनेगा? सरकार पर दबाव बनता हुआ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? इस देश में कोई पहली बार छात्र आंदोलन थोड़ी ना हो रहा है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भी आंदोलन हुआ, बिहार से संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया था। आप देखिए ना, पहली बार आंदोलन नहीं हो रहा है इस देश में। 1990 में आंदोलन हुआ जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया। देश का युवा कितना उग्र हो गया था, कई छात्रों ने आत्मदाह भी कर लिया था, है ना। सबसे बड़ी बात यह है ना, उस समय सरकारें संज्ञान लेती थी, है ना, उस समय सरकारें संज्ञान लेती थी, और वीपी सिंह की सरकार बदल गई थी उस समय। लोगों को जानकारी नहीं है, छात्रों के अंदर इतना उबाल होता है कि सरकार बदल जाती है। ये तो इस्तीफे की बात है, एक व्यक्ति के इस्तीफे की बात है, एक मंत्री। सबसे बड़ी बात यह है, कैसे काम? वीपी सिंह की सरकार सिर्फ इसलिए गई, उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, और इतना विरोध हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल का सहारा लिया, और लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली। यात्रा निकाली गुजरात से लेके अयोध्या तक। तो ये इस तरीके से मतलब ये जो मतलब क्योंकि मंडल की आंच भाजपा में भी आ सकती थी, तो उन्होंने कमंडल से इसको बुझाने की कोशिश की, लेकिन वीपी सिंह उसको नहीं बुझा पाया और वीपी सिंह की सरकार चली गई। क्या लगता है यहाँ पर जो लोग आए हैं जी, इस पूरे आंदोलन से पेपर लीक हो रहे हैं, व्यवस्था पूरी चरमराई है, ऐसा आरोप लग रहा है? नहीं, सरकार की व्यवस्थाएं चरमराई है तभी तो पेपर लीक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, उसको सही करने के बजाय वो कह रहे हैं कि एयरफोर्स के जरिए, मतलब भारतीय सेना का जो विमान है वो प्रश्न पत्र ले जाएगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
मतलब पेपर लीक हो रहा तो उसमें वायुसेना का आप सहारा लेंगे तो वायुसेना का यह काम रह गया। अब ऐसे विश्वगुरु बनेगा 2047 में भारत देश। आप विकसित राष्ट्रों को देखिए ना, वहाँ उल्टी ट्रेनें चलने लग गई है। आप चाहे चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप देश को आगे बढ़ाने की बात के बजाय आप कह रहे हैं कि वायुसेना का विमान प्रश्न पत्र ले जाएगा, है ना? जो छात्र जो प्रश्न, लेकिन सरकार काम तो कर रही है। अब सरकार तो कह रही है, कर कहाँ नहीं है आप बताइए ना। पेपर लीक पे रोक लगनी चाहिए ना, सबसे बड़ी बात यह है। पहले देखिए रेल दुर्घटना होती तो रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करता था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, 100 लोग मरे थे रेल दुर्घटना में। नीतीश कुमार ने भी एक बार इस्तीफा दिया था, 290 लोग मर गए थे। दुर्घटना हुई, रेल दुर्घटना हुई थी। नहीं, उस समय दुर्घटना क्या नीतीश कुमार की वजह से दुर्घटना हुई थी? ऐसा नहीं होता है। देखिए अगर पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी भी है, वो डिपार्टमेंट के मुखिया हैं। जी, बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं, वो यूपीए सरकार। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अलोकतांत्रिक लोग हैं इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। किसने का इस्तीफे नहीं होते हैं? आपकी पार्टी का लोकतंत्र है, भारत निर्वाचन आयोग में आपने जमा किया होगा ना, आपके कुछ उसमें संविधान लिखा होगा पार्टी का, है ना? तो आप इस तरीके की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कर रहे हैं, इस्तीफा नहीं होता है। पार्टी से क्यों भागे? नहीं, मैंने वहाँ लोकतंत्र की बात की, मैंने कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही और मैंने कहा हर कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए, और मैंने वहाँ राजनीतिक सुधार की बात की, इसलिए मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया अलोकतांत्रिक तरीके से। 11 साल हो गया और अभी भी भटक रहा हूँ। नीचे मैंने लिखा है मैं वन भटक रहा हूँ करके। राजनीतिक व्यक्ति के लिए भटकाव बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि आज लोग 1 महीने में ही पार्टी बदलते हैं। तो लात विभीषण को मारी थी ना, ये लोग इतने अहंकारी लोग हैं, इसमें दिखाया गया है। और निष्कासन लात मारने के जैसा ही होता है। और धर्मेंद्र प्रधान की एक पोस्ट मैंने इंस्टाग्राम में डाली, मेरा इंस्टाग्राम बंद कर दिया, मेरा फेसबुक बंद कर दिया और हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। मैं अमेरिका से पूछना चाहता हूं कि आप भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की समीक्षा करते हैं, आपको पहले मेटा की समीक्षा करनी चाहिए कि मेटा को अमेरिका चला रहा है या भाजपा आरएसएस वाले चला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के लोकतंत्र का ऐसा मजाक मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान, शब्दों की भी कोई गरिमा होती है। आप इन युवाओं के लिए आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आतंकवाद तो आपकी मानसिकता में छुपा हुआ है। मैं आपकी पार्टी का हिस्सा रहा हूं, चुनौती देता हूं, आप डिबेट करिए। आपके बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता हैं, आपके बड़े बड़े प्रवक्ता हैं। मैं चुनौती देता हूं, चाहे टीवी में डिबेट करें, जनता के सामने डिबेट करें कि भारतीय जनता पार्टी में कितना लोकतंत्र है। मैं बताऊंगा उनको कितना लोकतंत्र है। मैं अपने पोस्टर का एक अवलोकन यहां पर करना चाहूंगा कि देखिए यहां पर ये मैंने जो पोस्टर बनाया है, इसमें मुझे किस तरीके से निष्कासित कर दिया गया। मतलब जैसे लंका का राजा रावण था, उसको इतना घमंड था, उसने विभीषण को लात मार के भगा दिया। तो आज मैं आप सबके बीच हूं, हालांकि मैं विभीषण नहीं हूं, लेकिन मैं राम की तलाश में हूं। अभी भी वन भटक रहा हूं, किसी पार्टी में नहीं गया हूं। और देखिए ये कैसे कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, जो हम सबका दुश्मन है, जानी दुश्मन है, और युवाओं के लिए बड़ी उठपटांग बातें कर रहा है, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान। आप देखिए कैसे कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। तो साथियों, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके की जो भारतीय जनता पार्टी है, ये कहते हैं हमारे वहाँ इस्तीफे की परंपरा नहीं है। मतलब आपके वहाँ जो राजनीतिक लोग हैं वो कहाँ से, मतलब मुझे लगता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो लोकतंत्र है वो आरएसएस के पास गिरवी है। और धर्मेंद्र प्रधान को निकालना या इस्तीफा देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और उनके पिताजी भी संघ पृष्ठभूमि से आते थे, तो उनकी जड़ें बहुत गहरी है। तो इन जड़ों को काटने के लिए हमें बहुत बड़े संघर्ष की आवश्यकता है और हमें इस आंदोलन को बहुत आगे ले जाना होगा। और यहाँ पर बार बार शहीद भगत सिंह की बात हुई, तो मैं भगत सिंह की एक बात कहना चाहूंगा कि भगत सिंह ने कहा था, अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज बहुत तेज होनी चाहिए, तो हमें अपनी आवाज तेज करनी होगी। साथियों, आज इस तरीके से जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष की आवाज को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। मैंने पार्टी में लोकतंत्र की बात की, मुझे निकाल दिया गया, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से आज जिस तरीके से युवाओं की आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।